आज जनवरी का 31 तारीख है और मैं कल से अपने संस्था में नए नए क्लास का बैच प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें जिसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले लेख की जो स्थिति है वह सबसे मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एक बिंदु के ऊपर यदि किसी लड़के या लड़की को कुछ बोलने या कुछ लिखने नहीं आता है तो वह बड़ा से बड़ा प्रश्न उत्तर कैसे कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि लेख लिखने से बच्चों में जो है लिखने की शक्ति, जो लेखन कला है वह मजबूत होगा और उन्हें लिखने का तरीका भी प्राप्त होगा। किसी भी शब्द का या किसी भी टॉपिक का व्याख्या करना या उसके विषय में चर्चा करना बच्चों को आएगा। इस उद्देश्य से मैंने लेख का एक सेशन शुरू किया और उस लेख के सेशन में मैंने लगभग आज 15 दिन पहले से उसके ऊपर काम चल रहा था और मैं रोज रोज बच्चों को एक नया नया टॉपिक दे रहा था लिखने के लिए और उसको बच्चे लिख रहे थे। लेकिन अब इसमें समस्या यह आ जा रहा था कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तकनीक जो है हर कार्य में मजबूती से कार्य कर रहा है, तो बच्चे गूगल का या अन्य किसी शिक्षक लोगों का या अन्य किसी तरीके से नकल करके लेख लिख रहे थे। लेकिन मैंने क्लास में उसको निषेध किया कि आपको अन्य किसी जगह से लेख को देख के नहीं लिखना है और यदि लिखना भी है तो उसको समझ लेना है कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे किसी न किसी तरीके से चीटिंग कर ही लेते थे। तब मैंने सोचा कि एक ऐसा उपाय किया जाए जिसमें बच्चों की जांच पड़ताल की जाए कि बच्चा जो कुछ भी लिख रहा है उसको उसके विषय में कितनी जानकारी है। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे लेख लिख रहे थे उनके लेख की कॉपी को मैं क्लास में चेक करता था और उसमें से कुछ शब्द पूछता था या कुछ जो वाक्य बनते थे उसको पूछता था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने एक टॉपिक दिया था संतोषम परम सुखम, तो संतोषम परम सुखम के ऊपर एक लड़के ने लिखा कि संतोष ही परम सुख है। इस वाक्य को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो मैंने इस भावनाएं नामक शब्द को उससे पूछा कि भावनाएं क्या होती हैं, इस तरीके से और उसने इसका अर्थ बताया और जिसने मेरे पूछे गए सभी सवालों का सही सही उत्तर दिया उसको मैंने चुना। अर्थात इन सभी प्रक्रियाओं में 15 दिन लगा और बहुत सारे जो है टॉपिक दिए गए और बहुत सारा लेख कॉपी चेक किया गया। लेकिन उन सभी चीज़ों को, उन सभी स्थितियों को यदि मैं वीडियो में बना के दिखाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाने के बाद जो है उसको देखने में दिक्कतें होंगी या रोज रोज की जो स्थिति है, रोज रोज की जो स्थिति थी वो अब मेरे क्लासरूम में जो है बच्चों को दिख ही रहा था कि किस तरीके से मैंने चुनाव किया और किस तरीके से बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित किया। और उसमें से मैंने एक बच्चे को फर्स्ट पुरस्कार और एक लड़की को सेकंड पुरस्कार के लिए उसको चुना और चुनने से पहले ही मैंने सवाल जवाब किया था और उन सभी सवालों का जवाब उस लड़के ने और उस लड़की ने दिया और मुझे संतुष्ट किया। और क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी उससे बहुत जिज्ञासा मिली और वे बच्चे भी अब उससे प्रेरित हुए और प्रेरित होकर के वे लोग भी इस तरीके से लिखने का कार्य कर रहे हैं। और लगभग 10-15 दिन पहले जो स्थिति थी लिखने की स्थिति, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इसलिए मैंने चाहा कि जो लड़का फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है लेख के इस कंपटीशन में, उसको मैं उसके माध्यम से उसके आवाज़ में मैं आपको उसको पढ़वा करके दिखा रहा हूँ कि उसने क्या लिखा। और हालांकि जो इसमें से जो सवाल जवाब हुआ था वह क्लास में हुआ था, लेकिन फिलहाल उसको मैंने सब जांच पड़ताल करके ही उसको फर्स्ट रैंक दिया है। और मैं चाहूँगा कि आप जो है इसके लेख को सुने और सुनने के बाद आप भी इससे प्रेरित होकर के ऐसा ही लेख लिखने का प्रयास करें। और जो है और आप इस लेख के माध्यम से किसी भी तरीके के प्रश्न उत्तर को लिखने के लिए भी आप
तैयार हो सकते हैं। इसलिए आप इस स्थिति को देखें। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे क्लासरूम में जो बच्चे प्रेरित हुए हैं और लेख लिखने की स्थिति को सीखे हैं और किसी भी बिंदु पर लिखने की कोशिश में हैं और कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रयास में है, कुछ कम में है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सब में लगातार एक तरीके का विकास नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। और मेरे इस वीडियो को देख करके आप भी लिखने के प्रैक्टिस में लग सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लेख ही एक ऐसी स्थिति है जो आपको लिखने की स्थिति को पैदा करती है। और आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में यदि हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, तो लेख लिखने की शक्ति से, लेख लिखने के तरीके से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से जवाब दे सकते हैं। और उसको मतलब विस्तारित करने का तरीका, उसके ऊपर टॉपिक बनाने का तरीका, उसके ऊपर जो है लाइन बनाने का तरीका आप सीख सकते हैं। पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, क्या करना है, इसको मेरे जो ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चों ने सीखा है और आप ऑनलाइन क्लास में जो है उसको देखने का प्रयास करें। और यह देखिए कि यह जो लड़का है वह किस तरीके से आपको जो लेख लिखा है उसको समझा रहा है और सुना रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विभू कुमार है। मैं सिग्मा कोचिंग सेंटर में 7वें वर्ग का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं अपने सर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे लेख कंपटीशन में प्रथम स्थान के लिए चुना। और मैं इस लेख को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए पढ़िए, क्या दिक्कत है? शुरू से पढ़िए पूरे बोल्ड आवाज में। संतोषम परम सुखम। परिचय। संतोष ही परम सुख है। इस वाक्य को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, लेकिन असल में इसका मतलब यह है कि संतोष ही संसार की सबसे बड़ी सुख या धन है। आपको संसार की सभी खुशी या सुख को अनुभव करना है तो सबसे पहले संतोष नामक शब्द को या गुण को समझना होगा और उसके पश्चात इस गुण को अपने सभी अच्छे गुणों में शामिल करना होगा और मन में सकारात्मक विचार रखना होगा। संतोषम परम सुखम क्या है? यह संस्कृत से लिया हुआ वाक्य है और यह एक भाववाचक संज्ञा है। इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह ऐसा गुण है जिसे अपने आप में लाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति में यह गुण है वह हमेशा खुश एवं सुखी रहता है। वह कभी भी परेशान नहीं रहता। उनके सामने चाहे कितने भी कठिन परिस्थिति आ जाए वह हमेशा मुस्कुराते रहता है और मुस्कुरा कर ही कठिन परिस्थिति का सामना करता है। महत्व। सुखी रहने वाले व्यक्ति की इच्छाएं को सफल करने के लिए संतोष नामक गुण को अपने आप में समाहित करके जीवन को सुखी बिता सकते हैं, क्योंकि संतोष ही परम सुख है और असंतोष उसका उल्टा दुख का कारण है। संतोष करने वाले लोग को समाज में मूर्ख कहकर हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन संतोष ही ऐसी गुण है जो एकमात्र खुशी का स्रोत है। अभी मनुष्य जिस प्रकार से है इसका कारण कुछ नहीं, केवल मनुष्य का मन है। अगर मनुष्य अपना मन की बात को अनसुना करके अपनी आत्मा की बात को सुने तो सभी मानव जाति मिलकर धरती को स्वर्ग बना देंगे। पूरा मानव जाति इंसानियत से हरा भरा दिखाई देने लगेगा। लेकिन मानव तो केवल अपने बारे में सोचता है, परंतु मानव यह गलती कर रहा है कि दूसरों की भलाई में ही अपना भला है। अगर कोई उसका उल्टा करता है तो उल्टा पाएगा। मानव केवल यही सोचता है कि धन ही सब कुछ है, परंतु यह नहीं जानता कि संतोष ही असली धन है। धन तो कभी खत्म हो जाएगा, परंतु संतोष कभी नहीं खत्म होगा। सभी को ध्यान देना चाहिए कि संतोष ही असली धन है और यह ग्रंथों में भी लिखा है कि संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। निष्कर्ष। हम सब जानते हैं कि इच्छाएं अनंत है, लेकिन मनुष्य को यह भी समझ लेना चाहिए कि इच्छाएं पूर्ण करने से दूसरी इच्छाएं अपने मन में उत्पन्न होने लगती है। इसलिए इच्छाओं को पूर्ण करने में आप अपने पूरी जिंदगी लगा दीजिएगा, तब भी आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। आपकी पूरी जिंदगी बीतने से पहले यह मानना होगा, संतोष करना होगा कि इच्छाएं तो अनंत है, हमें अधिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए या संतोष करना चाहिए।
आप अपनी जितनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे उतनी ही मन में उत्पन्न होगी। इसलिए अपने मन की कम और अपनी आत्मा की आवाज़ अधिक सुने। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की बात सुनता है वह हमेशा खुश रहता है। उसे किसी प्रकार की डर भय नहीं रहता और वह जानता है कि संतोष में ही सुख है। धन्यवाद। मैंने इसके इस लेख को ऑफलाइन क्लास में अपनी क्लास में भी सुना है और इसके लेख की इस लिखावट के ऊपर मैंने इससे लगभग 10-15 सवाल भी किए थे और इस लड़के ने उन सभी सवालों का सही जवाब दिया था। जैसे किस तरीके से मैंने सवाल किया था, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे सवाल किए थे और ये कैसे जवाब दिया था। उसमें से 1-2 क्वेश्चन इससे फिर से किया जाए कि यह किस तरीके से जवाब दे रहा है। इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई थी कि क्या इस लड़के ने इस लेख को कहीं से नकल तो नहीं किया या खुद से अपनी सोच से लिखा है। तो पहले मैं इससे पूछना चाहूंगा, इसने लिखा है कि और उसके पश्चात इस गुण को अपने अपने सभी अच्छे गुणों में शामिल करना होगा और मन में सकारात्मक विचार रखना होगा। तो बाबू तुम बताओ तो कि सकारात्मक विचार का क्या अर्थ हो सकता है। तुमने क्या सोच करके सकारात्मक विचार नामक शब्द इसमें लिखा? सकारात्मक विचार का अर्थ होता है सही विचार। सही विचार जो सही सोच दिखाए। इसी तरीके से इससे और भी बहुत सारे सवाल किए गए थे और इसने सभी सवालों को जो सही तरीके से समझाया था। अब मैं इससे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि तुमने अपने लेख में इस चीज का जिक्र किया है कि असली धन है, धन तो कभी खत्म हो जाएगा परंतु संतोष कभी खत्म नहीं होगा। धन तो कभी खत्म हो जाएगा लेकिन संतोष कभी खत्म नहीं होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि धन तो कभी खत्म हो सकता है और संतोष कभी खत्म नहीं होगा? तुमने अपने जीवन में इसको कैसे देखा है और कैसे समझा है, तब जाकर के कैसे लिखा है, इसको थोड़ा सा हमको समझाओ। कैसे धन खत्म हो सकता है और संतोष कभी समाप्त नहीं होगा? थोड़ा इस पॉइंट पे चर्चा करो कि कैसे समाप्त नहीं होगा संतोष। धन चल संपत्ति है, इसलिए यह हमेशा आज हमारे पास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। गुड। और संतोष हमारा गुण है जो हमारे कर्म के साथ जुड़ा रहता है। गुड। इसलिए धन कभी खत्म हो जाएगा लेकिन आपके पास संतोष रहेगा तो संतोष कभी खत्म नहीं होगा। देखिए इस तरीके से इस लड़के ने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारा जवाब अच्छे तरीके से दिया है और यहाँ ऑनलाइन में जब मतलब कैमरे के सामने यह जवाब दे रहा है तो इससे भी अच्छे तरीके से जवाब यह ऑफलाइन क्लास में दे रहा था। इसलिए मैं इस लड़के को फर्स्ट रैंक से सम्मानित कर रहा हूँ और इसके लिए मैं इसको पुरस्कृत कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। चलिए, खुश रहिए। ऐसे ही लेख में जो है आप और भी मेहनत कीजिए और अगला जो टॉपिक है उसके लिए आप मेहनत कीजिए। अब लेख के इस कंपटीशन में एक लड़की जो न्यू 10th की विद्यार्थी है और उसने 2nd रैंक प्राप्त किया है। अब आप जो है उसके माध्यम से जो है लेख को सुनिए और देखिए कि उसने क्या लिखा है जिसके लिए उसको 2nd रैंक से मतलब पुरस्कृत किया जाएगा। अब जो है आप वहीं से अपनी जगह पर से ही लेख को सुनाइए कि आपने क्या लिखा है। चलिए शुरू कीजिए, खड़े हो जाइए। संतोष तथा सुख। संतोष अर्थात संतुष्टि। संतोष नामक शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, अर्थात जिसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। इसे केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है। अपने कर्तव्य या कर्म का पालन करने पर उसका जो परिणाम, चाहे वो सही हो या गलत, प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जलन, द्वेष इत्यादि ना करना ही संतोष कहलाता है। संतोषम परम सुखम, यह संस्कृत से लिया गया शब्द है जिसका मतलब है कि संतोष ही परम प्रधान सुख है, अर्थात हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें संतुष्ट होना सबसे बड़ा सुख है। सभी धनों में संतोष एक ऐसा धन है जिसे मनुष्य के अंदर आ जाने पर वह हमेशा खुश रहता है। हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं परंतु उससे मन की शांति कभी नहीं खरीद सकते। हम लोगों में लगभग मनुष्य आज पैसों के पीछे भाग रहे हैं। वे अपने परिवार को ना देखते हुए, उनकी खुशियों को ना देखते हुए पैसों के पीछे लगे हैं। उन्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पैसों से 2 पल की खुशी खरीदी जा सकती है, जीवन भर की नहीं। जीवन भर खुश रहने के लिए संतुष्टि, संतोष का होना अनिवार्य है। संतोष, संतुष्टि या असंतोष यह बिकता नहीं,
यह हमारे सोच और विचार के ऊपर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं खुद को उसी रूप में ढालते हैं, और जिस रूप में ढालते हैं वैसा ही हमारा जीवन चलता है। इसलिए हमें हमारे सोच और विचार को वैसा रखना चाहिए जिससे हमें सुख, शांति, संतुष्टि, संतोष मिले, ना कि असंतोष। निष्कर्ष, उपर्युक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संतोष का होना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए हमें जीवन में संतोष को रखना होगा जिससे हमारा जीवन सुख व शांति से गुजरे। धन्यवाद। अब मैं आपसे भी कुछ सवाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि आपने संतोष का बड़ी सुंदर परिभाषा बनाया है, तो आप इसकी परिभाषा को बताइए कि क्या होता है संतोष। संतोष को परिभाषित कीजिए अपने शब्दों में, आपके लिए किस हिसाब से होना चाहिए। अपने कर्म या कर्तव्य का पालन करने पर उसका परिणाम चाहे वो सही हो या गलत, उसी में संतुष्ट रहना और किसी भी प्रकार की जलन, द्वेष, ईर्ष्या ना करना ही संतोष कहलाता है। गुड। चलिए, हालांकि इन्होंने जो लेख लिखा, यह लेख जो विभू लिखा हुआ था उसके लेख से मतलब उसके लेख के बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी वह 7वीं क्लास का विद्यार्थी है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट रैंक चुना। और यह जो लड़की है यह 10वीं वर्ग की विद्यार्थी है, जो इसलिए मैंने इसको सेकंड रैंक चुना। और इसमें इसके लेख में भी बिल्कुल अपनी ही भाषा है। और मैंने इससे और भी सारे सवाल किए थे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन मैं इस समय इससे ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पहले मैं पूछ चुका हूँ। और मुझे ऐसा है कि आपने भी इन सभी के बोले हुए स्थिति को देखने के बाद कुछ आपके अंदर भी प्रेरणा मिलेगी और आप भी जो है लेख लिखने के तरीके को सीखिएगा। और इस तरीके से मैं जो है इसको द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार इसको पुरस्कृत कर रहा हूँ। और मैं ऐसा करता हूँ कि यह और भी ज़्यादा मेहनत करे और प्रथम श्रेणी लाने की कोशिश करे। इस तरीके से चलिए, इस तरीके से खुश रही। इस तरीके से लेख का यह जो कंपटीशन था संतोषम परम सुखम के टॉपिक पर, यह समाप्त होता है। अब मैं फिर से कोई टॉपिक रखूंगा और अगला टॉपिक हमारा है अनेकता में एकता, और जिसके ऊपर लेख की चर्चा की जाएगी। और जब उसमें कोई विजेता घोषित होगा तो मैं उसके लेख को भी लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इसे देख रहे हैं वे लोग भी इस तरीके से लिखने का प्रयास करें।